दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां सुबह ट्रैफिक से शुरू होती है और रात हॉर्न की आवाजों में खत्म। लाखों लोगों की भीड़, भागती हुई जिंदगी, बेतहाशा गर्मी और इन्हीं सभी के बीच आज शुरू होने वाला है भारत के सबसे खूबसूरत, सबसे मुश्किल, सबसे एडवेंचरस और सबसे ब्रेड टेकिंग बस जर्नीज में से एक, यानी कि दिल्ली से लेह लद्दाख, जहां आपको देखने को मिलती है खतरनाक घाटियां, डेंजरस हेयरपिन बेंड, स्नो कवर माउंटेन, दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पास और ऐसे रास्ते जहां हर मोड़ पे नेचर अपना नया रूप दिखाता है। आज का ये व्लॉग होने वाला है इस रूट पे ऑपरेट होने वाली इकलौती बस सर्विस के बारे में, यानी कि एचआरटीसी की इस आइकॉनिक बस के बारे में, जो हर साल मनाली लेह रूट ओपन होने के बाद शुरू होती है और लगभग अगले 5 महीने तक अपनी सेवा देती है, जब तक ये रूट फिर से बर्फबारी की वजह से बंद नहीं हो जाता। जी हाँ, यात्रा होने वाली है हिमाचल परिवहन की उस बस में, जो है तो एक साधारण बस, लेकिन किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि हर साल इसके शुरू होने पे ये सब जगह सुर्खियां बटोरती है, साथ ही साथ कम बजट में यात्रियों के लेह लद्दाख जाने के सपने को भी पूरा करती है। तो मेरा भी लेह लद्दाख जाने का सपना इसी बस की वजह से पूरा हुआ, जिसके बाद मैं कई बार इस बस के थ्रू लद्दाख गया। लेकिन इस साल थोड़ा विराम लेते हुए मैंने इस बस में ना जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं कुछ ही हफ्तों पहले फ्लाइट से लद्दाख होकर आया था और वहाँ पे घूम के भी आया था। तो सोचा इस बार यात्रा भले ही बस में ना हो पाए, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और इस बस में ट्रेवल करने का पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर ही सकता हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो के माध्यम से वर्चुअली जुड़ जाइए बस की विंडो से, क्योंकि अगले कुछ मिनट आप देखने वाले हैं भारत की सबसे खूबसूरत बस जर्नी में से एक, यानी कि दिल्ली से लेह लद्दाख की बस जर्नी। तो हिमाचल सरकार की लेह लद्दाख जाने वाली इस बस को ऑपरेट किया जाता है केलांग डिवीजन द्वारा, जो कि हिमाचल के सबसे खतरनाक रूट्स पे बसेस को ऑपरेट करने के लिए जाने जाते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केलांग डिवीजन द्वारा हिमाचल के किन किन खतरनाक रूट्स पे बस ऑपरेट की जाती है। तो बात करें दिल्ली से लेह जाने वाले इस बस की, तो पिछले कुछ सालों में जून के पहले हफ्ते में ये बस शुरू हो रही थी, लेकिन इस साल मनाली लेह रूट जल्दी ओपन होने के बाद इस साल इस बस को 26 मई से ही शुरू कर दिया गया। कश्मीरी गेट आईएसबीटी से इस बस के रवाना होने का समय होता है दिन में 12:10 पे। दिल्ली से लेह लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ये बस 32 घंटे या उससे ज्यादा का समय लेती है और होकर गुजरती है दिल्ली, चंडीगढ़, कुल्लू, मनाली, अटल टनल, केलांग, जिस्पा, बारालाचा, सरचू, नाकीला, लाचुंगला, मोरे प्लेन्स, तांगलांगला और आखिर में लेह। इनके अलावा और भी कई शहरों और जगहों से ये बस होके गुजरती है, जो कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। बात करें टिकट फेयर की, तो दिल्ली से लेह तक इस बस में एक सिंगल सीट का किराया रहता है 1866 रुपए, यानी कि 1866 रुपीज। इस बस में बुकिंग आप एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म से आसानी से कर सकते हैं। बाकी यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि समर सीजन में लेह रूट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, इसलिए एडवांस बुकिंग करना ही हमेशा बेहतर रहता है। एचआरटीसी बसेस की बात की जाए तो हमेशा दुर्गम रास्तों में अच्छे से यात्रा करवाने के लिए लोग इस पे भरोसा करते हैं, लेकिन दिल्ली से लेह लद्दाख क्योंकि बहुत लंबा और जटिल सफर है, तो इस बस में मुझे कुछ कमियां इस रूट के हिसाब से नजर आती हैं, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट्स बस में कुछ जगह मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो अक्सर खराब रहते हैं। सीट्स लंबे सफर के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं। ऊपर से 3x2 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से स्पेशियस भी कम होती हैं। तो कश्मीरी गेट से निकलते ही धीरे धीरे दिल्ली की भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शहर का शोर पीछे छूटने लगता है और देखते ही देखते बस एंटर हो जाती है हरियाणा में और क्रॉस करती है हरियाणा के कुछ खूबसूरत शहरों को, जैसे कि कुंडली, मूर्थल, गन्नौर, समालखा, पानीपत को, जिसके बाद करनाल में 3:15 से 3:30 बजे के आसपास लिया जाता है लंच हॉल्ट। करीबन आधे घंटे के लिए बस यहाँ रुकती है, तो खाना पीना खा के ही सफर को जारी रखें, क्योंकि इसके बाद बस सीधा रात को ही रुकती है। यहाँ से निकल के बस होकर गुजरती है हरियाणा के कुछ और खूबसूरत शहरों से, जैसे कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहाँ महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। यहाँ से आगे हम बढ़ चलते हैं अंबाला की ओर, जो कि अपने कपड़े की मार्केट के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अंबाला का बस स्टैंड ही एक इकलौता हरियाणा का बस स्टैंड है जहाँ ये बस अंदर आती है, लेकिन तब जब बस में सीट्स खाली हो। तो अगर आप भी हरियाणा से लेह लद्दाख इस बस में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करें
हैं दिल्ली या चंडीगढ़ से एडवांस टिकट बुक करवा के इन्हीं शहरों से जर्नी करें। तो हरियाणा से निकल के बस एंटर होती है पंजाब में और निकलती है जीरकपुर से, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल, फूड कॉम्प्लेक्स हाईवे के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं हरियाणा और पंजाब की कैपिटल यानी कि द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। भारत के सबसे वेल प्लान्ड सिटीज में से एक, जहां की चौड़ी सड़कें, हरियाली और साफ सुथरा माहौल पूरे सफर को एक अलग ही फील देने लगता है। बस यहां चंडीगढ़ में आके रुकती है सेक्टर 43 ISBT और यहां से बस के रवाना होने का समय होता है शाम को 6:20 पे। अगर दिल्ली में ज्यादा जाम नहीं मिलता है तो बस यहाँ टाइम से पहले ही पहुंच जाती है, तब आप यहाँ इवनिंग स्नैक्स या कुछ और खाने पीने का लुत्फ इस बस स्टैंड पे ही उठा सकते हैं। तो चंडीगढ़ से आगे बढ़ते हुए बस फिर से एंटर होती है पंजाब में, जहां खेत खलियान और नदियों के काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। पंजाब से निकलते हुए बस क्रॉस करती है यहाँ के कुछ मेन शहरों को, जैसे कि खरड़, कुराली, रूपनगर और कीरतपुर को। बाकी यहाँ तक पहुँचते हुए सूरज की चमक भी कम होने लगती है और ये ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे होने लगता है अंधेरा, लेकिन हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे मंद मंद अंधेरे में भी काफी शानदार दिख रहे होते हैं। तो कीरतपुर से आगे बढ़ते हुए एलिवेशन भी सडनली इंक्रीज होने लगता है और लगभग 8 बजे हम पहुंच जाते हैं हिमाचल के एंट्री गेट पे, जहां से आगे का सफर अब और भी सुहावना और साथ ही साथ ठंडा भी होने वाला होता है। क्योंकि रात का समय हो और सफर हो हिमाचल का, तो माहौल तो ठंडा होना ही है। तो हिमाचल में हम एंटर होते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और आगे बढ़ते हुए अभी हमारा स्वागत हो चुका होता है इस रूट की सबसे पहली टनल में। आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी टनल और ब्रिजेस आगे मनाली तक देखने को मिलते हैं, जो सभी कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस हाईवे का लगभग 80% काम कंप्लीट हो चुका है और अब इस रूट पर ट्रेवल करते समय बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पहाड़ों का सफर कर रहे हो। तो सफर में आगे बढ़ते हुए बस बाईपास करती है बिलासपुर को, जिस बीच बस के ड्राइवर भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, बाकी आपको बता दूं, पहले ये बस कीरतपुर के बाद स्वारघाट होते हुए बिलासपुर के अंदर से होते हुए जाती थी, जिससे इस बस का काफी समय खराब होता था। लेकिन कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे के बन जाने के बाद पिछले 2 साल से ये बस इन दोनों जगह को बाईपास करती है। तो समय हो चुका होता है रात के 9 और अब लिया जाता है डिनर हॉल्ट। बाकी HRTC की बस हिमाचल में जिन भी रेस्टोरेंट पे रुकती है, वहाँ खाना आपको काफी किफायती रेट में मिल जाता है। इसके अलावा खाना भी यहाँ साधारण ही आपको मिलता है, ज्यादा कुछ फैंसी आइटम्स यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो लगभग आधा घंटा बस यहाँ रुकती है, जिसके बाद सफर होता है फिर से शुरू और रात 10 बजे बस पहुँच जाती है सुंदरनगर। बात करें सुंदरनगर की, तो अपनी लेक के लिए सुंदरनगर काफी फेमस है। बाकी यही सुंदरनगर बस स्टैंड में बस में फ्यूल भी रिफिल किया जाता है, जिसमें करीबन 10 मिनट लग जाते हैं। यहाँ से निकल के रात 10:40 पे बस पहुँच जाती है छोटा काशी कहे जाने वाले मंडी शहर में। लगभग 10 मिनट यहाँ भी मंडी ISBT पे बस रुक के जाती है। तो सुंदरनगर और मंडी दोनों जगह से ही कुछ खास पैसेंजर्स बस को नहीं मिलते हैं। ऊपर से ये बस 80 से 90% पीछे से ही पैक होती है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों शहरों के अंदर से जाने की बजाय इनको बस बाहर से भी बाईपास कर सकती है। तो बस के मंडी ISBT से रवाना होने के बाद बस चलती है नॉन स्टॉप और क्रॉस करती है पंडो, औट और भुंटर जैसी जगहों को और पहुंच जाती है कुल्लू बस स्टैंड रात 1 बजे। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद बस निकल पड़ती है मनाली की ओर, जहाँ लगभग 2 बजे बस पहुंच जाती है मनाली बस स्टैंड। रात को मनाली को इतना सुनसान देख के लगता ही नहीं है कि ये वही मनाली है जहां इन दिनों सीजन टाइम में दिन में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो 6000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद मनाली से निकल के बस अब आगे बढ़ने लगती है सोलांग वैली की ओर। एलिवेशन सडनली बढ़ने लगता है और साथ साथ ठंड भी। तो कोशिश करें कुछ विंटर क्लोथ्स पहले से ही निकाल के रख ले, क्योंकि यहाँ उनके बिना काम नहीं चलने वाला। बाकी इतनी रात में रास्ते भी काफी खाली होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि इन दिनों सीजन टाइम पे यहाँ घंटों घंटों का ट्रैफिक लगता है। लेकिन देर रात में यहाँ से गुजरने की वजह से नुकसान ये होता है कि यहाँ से दिखने वाले सुंदर नज़ारे हम नहीं देख पाते। तो कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं सोलांग वैली, जो कि इतनी रात में बिल्कुल सुनसान होती है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, मनाली से 12 किलोमीटर दूर इस जगह को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। खासकर
यहाँ पे होने वाली पैराग्लाइडिंग तो लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। इसके बाद बस होकर गुजरती है 10,000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद अटल टनल से। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस टनल को रोहतांग पास के ऑल्टरनेट रूट के तौर पे डेवलप किया गया था। किसी जमाने में ये बस भी रोहतांग पास होकर ही जाती थी और तब इस बस को लेह पहुंचने में काफी टाइम लगता था। तो अटल टनल को क्रॉस करके बस एंटर हो जाती है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। रात में तो इतना कुछ खास यहाँ नहीं दिखता, लेकिन दिन में जब कभी आप इस टनल को क्रॉस करके यहाँ आएंगे तो आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में ही पाने वाले हैं, क्योंकि नजारे यहाँ सच में काफी शानदार होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बस क्रॉस करती है सिसु को और पहुँच जाती है केलोंग बस स्टैंड सुबह 4:30 बजे। बाकी अगर आप यहाँ केलोंग से लेह की जर्नी करना चाह रहे हैं तो एक दिन पहले ही यहाँ बस स्टैंड आकर काउंटर से अपने टिकट ले लें, क्योंकि केलोंग से लेह की टिकट ऑनलाइन HRTC की वेबसाइट या किसी और प्लेटफॉर्म से बुक आप नहीं कर सकते। बाकी यहाँ केलोंग से लेह का टिकट प्राइस की बात की जाए तो वो रहता है 670 रुपए के आसपास। अच्छा, आपको बता दूं ये इस साल तीसरी बार है जब ये बस केलोंग से लेह के लिए डायरेक्ट निकल रही है। नहीं तो पहले ये बस दिल्ली से निकलती थी दिन में लगभग 3 बजे और केलोंग पहुँचती थी नेक्स्ट मॉर्निंग में 10:30 से 11 बजे। तब आपको केलोंग में ही स्टे करना पड़ता था और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर केलोंग से बस रवाना होती थी लेह के लिए। लेकिन अभी ये बस बिना किसी हॉल्ट के केलोंग से रवाना होती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आपको उठानी पड़ती है सामान शिफ्ट करने में, क्योंकि आपको बता दूं जो बस दिल्ली से आती है वो यहीं टर्मिनेट हो जाती है और यहाँ से आपको बोर्ड होना होता है केलोंग बस स्टैंड में मौजूद केलोंग से लेह जाने वाली बस में। तो इस प्रोसेस में लगभग 15 से 30 मिनट लग जाते हैं। तब तक आप चाहे तो यहाँ चाय या कुछ स्नैक्स का लुफ्त भी उठा सकते हैं। वॉशरूम की सुविधा भी यहाँ बस स्टैंड पे मौजूद होती है, तो कोशिश करें यहाँ फ्रेशन अप होकर चलें, क्योंकि यहाँ से आगे वॉशरूम्स की उतनी अच्छी सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी सीजन टाइम में क्योंकि रश काफी ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ JKRTC की बस भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि केलोंग से लेह के लिए सेम टाइम पे ही ऑपरेट होती है। तो अगर आपको HRTC बस में केलोंग से लेह की टिकट ना मिले तो आप इस बस में भी यात्रा कर सकते हैं, जिसकी टिकट आप यहाँ केलोंग बस स्टैंड के काउंटर से ले सकते हैं। तो लगभग सुबह 5:15 बजे बस होती है यहाँ केलोंग बस स्टैंड से रवाना। और आपको बता दूं बस चेंज होने के साथ यहाँ बस ड्राइवर और कंडक्टर भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि दिल्ली से लेह तक टोटल 3 ड्राइवर और 2 कंडक्टर मिलकर इस रूट को ऑपरेट करते हैं। केलोंग से निकलते ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के काफी शानदार नजारे दिखने लगते हैं, जिनको देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं लाहौल घाटी के एक छोटे से लेकिन बेहद ही खूबसूरत गांव जिस्पा में। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहती भागा नदी और दूर तक फैली शांति। जिस्पा उन जगहों में से एक है जहां लोगों का शोर शराबा कम और प्रकृति की सुंदरता ज्यादा दिखती है। यहाँ आपको काफी सारे कॉटेज, होटल और कैंप साइट भी देखने को मिल जाती हैं। तो मनाली के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर शांति पसंद करने वाले लोग यहाँ आकर भी ठहरना पसंद करते हैं। जिस्पा से निकल के बस पहुँच जाती है दारचा, जहाँ भागा नदी पे मौजूद हिमाचल का सबसे लंबा स्टील ब्रिज भी देखने को मिलता है। यहाँ एक चेक पोस्ट भी मौजूद है, जहाँ पे यहाँ से निकलने वाले सभी व्हीकल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से निकलने वाले विदेशी पर्यटकों के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो दारचा को पीछे छोड़ते हुए हिमालय का रंग धीरे धीरे अब बदलने लगता है। अब हरी भरी घाटियां कम होने लगती है और उनकी जगह लेने लगते हैं विशाल बंजर और ये रहस्यमयी पहाड़। पेड़ पौधे पीछे छूट जाते हैं और सामने खुलने लगती है एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ चट्टाने, बर्फ और आसमान नजर आता है। बाकी यही महसूस होने लगता है कि हम धीरे धीरे हिमाचल की वादियों से निकल के लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए बस पहुंच जाती है जिंगजिंग बार, एक ऐसी जगह जहां पेड़ लगभग ना के बराबर होते हैं, हवा में ठंडक बढ़ चुकी होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है। कुछ कैफे और मेडिकल कैंप यहाँ जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आगे हम बढ़ने लगते हैं इस जर्नी के फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास की ओर, यानी कि बारालाचा पास की ओर। आपको बता दूं इन हाई ऑल्टीट्यूड पास के आसपास कभी भी मौसम खराब हो जाता है, कभी धूप, कभी बारिश, और आप लकी हुए तो स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बर्फीले पहाड़ और बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें सड़क के साथ साथ दिखाई देने लगती हैं, जिनके बीचों बीच से होते हुए गुजरना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सूरज ताल, और अगर खिली धूप हो और मौसम साफ हो तो ये ताल काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो लगभग 9 बजे बस पहुंचती है बारालाचा पास, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से होती है 16,000 फीट। इस बारालाचा पास से मैं 4 बार गुजरा हूं, जिसमें से 2 बार मुझे इसी मौसम में लाइव स्नोफॉल देखने को मिली है। तो मौसम सच में यहाँ पे काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है और पलक झपकते ही चेंज हो जाता है। बाकी आपको बता दूं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए HRTC स्टाफ बस को यहाँ अक्सर रोक भी देता है, ताकि पैसेंजर्स यहाँ
यहाँ थोड़ी सी फोटोज वगैरह ले पाएं और कुछ देर यहाँ एंजॉय कर पाएं। अब धीरे धीरे बस बारालाचा पास से नीचे की ओर आने लगती है और लगभग 9:30 बजे बस पहुँच जाती है भरतपुर, जहाँ लिया जाता है ब्रेकफास्ट हॉल्ट। कुछ टेम्परेरी ढाबे यहाँ मौजूद होते हैं जहाँ खाने पीने के साथ आपको रात को सोने की व्यवस्था भी मिल जाती है। बाकी यही ढाबे वालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर और केन भी मौजूद होती हैं, तो अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो यहाँ ऑक्सीजन भी आप ले सकते हैं। बस अब आगे बढ़ने लगती है सरचू की ओर। सरचू की ओर जाते हुए रास्ते में कई जगह नज़ारे ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको देख के लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पे सफर कर रहे हैं। तो लगभग 11 बजे बस पहुँचती है सरचू, जहाँ काफी सारी कैंप साइट और ढाबे भी आपको देखने को मिलते हैं। यही मौजूद होती है एक चेक पोस्ट और सेम दारचा चेक पोस्ट की तरह यहाँ भी आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बाकी आपको बता दूं, सरचू इस जर्नी में हिमाचल का लास्ट पड़ाव होता है, जिसको क्रॉस करके हम एंटर हो जाते हैं लद्दाख में। सरचू से आगे बढ़ते हुए अब साथ साथ दिखने लगती है सराप रिवर, जो कि हिमाचल और लद्दाख के इन वीरान घाटियों में सीधा ग्लेशियर से निकल के आ रही होती है। लद्दाख में एंटर होने के बाद धीरे धीरे अब नज़ारे पूरी तरह चेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारा स्वागत हो चुका होता है लद्दाख की इस कोल्ड डेजर्ट वैली में। धीरे धीरे सफर पहुंच चुका होता है उस मोड़ पे जहां से शुरू होता है इस रूट का सबसे थ्रिलिंग सेक्शन, यानी कि द फेमस गाटा लूप्स। 21 डेंजरस हेयर पिन बैंड और हर मोड़ पे ब्रेड टेकिंग व्यूज। तो जैसे जैसे हम इन हेयर पिन बैंड के थ्रू ऊपर की ओर जाने लगते हैं, व्यूज काफी शानदार होने लगते हैं और रोड्स उतनी ही खतरनाक। गाटा लूप्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रास्ते इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार यहाँ गाड़ी चलाने में अच्छे अच्छे ड्राइवर्स के पसीने भी छूट जाते हैं। तो काफी सारे शार्प बैंड्स को क्रॉस करके अब हम पहुंच चुके होते हैं गाटा लूप्स की ऊंचाइयों के बीचों बीच एक ऐसी जगह जिसके बारे में लद्दाख आने वाले लगभग हर ट्रैवलर ने कभी ना कभी सुना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाटा लूप्स के द घोस्ट टेम्पल के बारे में। स्थानीय लोगों और ट्रक ड्राइवरों के बीच इसको लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले एक ट्रक यहाँ खराब हो गया था और खराब मौसम तथा ऊंचाई और पानी ना मिलने की वजह से ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना के बाद से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब चीजें यहाँ फील हुआ करती थी, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पानी की बोतलें चढ़ाने का रिवाज शुरू किया। अभी ये कितना सही है या फिर नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन इतनी सारी प्लास्टिक बोतल्स को इस हिमालय रीजन में देख के सच में काफी ज्यादा दुख होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए बस अब क्रॉस करती है इस जर्नी के सेकंड माउंटेन पास को, यानी कि नाकीला पास को, जिसकी हाइट सी लेवल से होती है लगभग 15,500 फीट। यहाँ से आगे अब रास्ते नीचे की ओर जाने लगते हैं और फिर बस होके गुजरती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मौजूद विस्की नाला से। जून जुलाई के टाइम यहाँ पानी काफी ज्यादा होता है और इसको क्रॉस करना खासकर बाइकर्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ से आगे निकलते ही चढ़ाई होती है फिर से शुरू, क्योंकि अब हम क्रॉस करने वाले होते हैं इस जर्नी के थर्ड माउंटेन पास को, यानी कि लाचुंगला पास को, जिसकी हाइट सी लेवल से होती है करीबन 16,600 फीट। बाकी गाटा लूप्स की ही तरह इस पास को क्रॉस करना भी काफी टफ माना जाता है। तो लाचुंगला पास क्रॉस करने के बाद लगभग 2:30 बजे बस पहुंच जाती है पांग, जहां के नजारे मानो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप मंगल ग्रह यानी कि मार्स पे आ गए हो। तो यहाँ पांग में लिया जाता है लंच हॉल्ट और साथ ही साथ बस में फिल किया जाता है डीजल, जो कि बस के ऊपर रखे टैंक में एक पाइप लगा के फिल किया जाता है। क्योंकि आपको बता दूं, हिमाचल में केलोंग और लद्दाख में करू, इन दोनों जगहों के अलावा इस 320 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कहीं और फ्यूल पंप देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद
सफर होता है फिर से शुरू और कुछ देर बाद सामने आता है एक ऐसा नजारा जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम अभी भी हिमालय के बीचों बीच हैं। तो हमारा स्वागत हो चुका होता है मोरे प्लेन्स में, करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पे, जहां एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले सुनहरे मैदान और इनके बीच अपनी मंजिल की ओर बढ़ती ये HRTC बस। सब कुछ मानो एक मूवी के सीन जैसा लगने लगता है। तो मोरे प्लेन से निकल के बस अब आगे बढ़ चलती है इस जर्नी के 4th और सबसे ऊंचे माउंटेन पास की ओर, यानी कि तांगलांगला पास की ओर, जो कि करीबन 17,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। तांगलांगला पास पे हवा बेहद ही ठंडी, ऑक्सीजन बहुत कम, लेकिन व्यूज इतने शानदार होते हैं जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो तांगलांगला पास से नीचे उतरकर धीरे धीरे बीहड़ इलाके खत्म होने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं लद्दाख के खूबसूरत गाँव कस्बे। इन गाँव कस्बों के नजारे तब और भी सुंदर हो जाते हैं जब बस पहुंच जाती है लाटो, क्योंकि यहाँ से आगे उपशी तक रेड कलर के दिखने वाले ये माउंटेन्स और उनके बीचों बीच बसे हुए गांव कस्बे काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके बाद करू होते हुए लगभग 7:30 बजे बस पहुंच जाती है लेह शहर। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद हिमालय की गोद में स्थित ये शहर सिर्फ लद्दाख का हेडक्वार्टर नहीं, बल्कि रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का खूबसूरत संगम है। तो लगभग 8 बजे करीबन 32 घंटे के इस यादगार सफर के बाद हम सुरक्षित पहुंच चुके होते हैं लेह बस स्टैंड। लेकिन इस खूबसूरत सफर की बात हो और HRTC का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन ऊंचे माउंटेन पासिस, खतरनाक मोड़, बदलते मौसम और 1000 फीट की ऊंचाइयों के बीच अगर कोई चीज पूरे सफर में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी रही तो वो थी HRTC की ये बस, जहाँ एक तरफ हिमालय अपनी खूबसूरती दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी कठिन चुनौतियाँ भी देता है। लेकिन HRTC के अनुभवी चालक और इनका वर्षों का पहाड़ी अनुभव इस पूरे सफर को सुरक्षित और यादगार बना देता है।